खुदा के कलाम का स्वागत करेंगे। प्रेज़ गॉड, जय मसीह की। प्रभु धन्यवाद करते हैं आप सबको आज की सुबह हमारी ओर से, कलीसिया की ओर से सलाम। और एक परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको वार्न करता है, जो मुझे आपको अपने आप को चेक करने कहता है, जो आपके सामने रखना मांगूंगी। जिस खुदा के कलाम ने मुझसे बात की, मुझे बताया कि तुम कहाँ स्टैंड कर रही हो, वेयर आर यू स्टैंडिंग। आज उसी कलाम को आपके सम्मुख रखना मांगूंगी। और ये कलाम आपको मिलेगा यहेजकेल उसका 47 चैप्टर, इज़ीकियल चैप्टर 47 और वर्सेस 1 to 12, जहाँ पे पहले हिस्से में इज़ीकियल से इज़ीकियल को पवित्र आत्मा कहीं लेके गया है, एंजल कहीं लेके गया है। उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसके ब्लेसिंग्स को उसने दिखाया है। पर इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ, यहाँ की हेडिंग लिखी हुई है मंदिर से बहता हुआ सोता। और अगर कोई मेरे लिए निकाल के पढ़े ये पांचों पहले की 6 आयतें जरूर से निकाल के पढ़ेंगे जोर से। फिर वह मुझे जी भवन के द्वार पर लौटा ले गया जी और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। अगर इसकी पहली आयत लिखेंगे तो यहाँ लिखा है फिर वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। इसका मतलब इससे पहले भी यहेजकेल यहाँ आ चुका है और ये अब सेकंड टाइम है कि यहेजकेल इसी भवन में आ रहा है, इसी के द्वार पर आ रहा है। और उसके बाद लिखा है कि वो भवन की देवड़ी के नीचे एक सोता निकलकर, अगर इस चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये भवन मैं और आप हैं जो खुदा का है। और अगर आप इसको फिजिकल टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे तो ये भवन खुदा की उपस्थिति का वो भवन है जहाँ खुदा रहता है, अपने लोगों से आके मिलता है। कई बार मैं और आप एवरी संडे वी यूज्ड टू कम टू चर्च और बार बार आके हमें कई बार हम इसकी प्रेजेंस को, खुदा की प्रेजेंस को महसूस करते हैं। और सोता सिग्निफाई करता है पर मसीह और मसीह की आत्मा को, जो मेरे और आपके लिए उसने फ्री में दी है। और जब यहाँ लिखा हुआ है कि वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले आया और उसने एक सोता निकलकर पूर्व की ओर से बह रहा था। आगे इसको पहले देखा, भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी और नीचे से निकलता था। अगर इंग्लिश पढ़े तो लिखा है राइट साइड ऑफ द टेंपल। When we are coming to the house of God, first of all, are we coming only for Sunday services? कि हमारा एक रिचुअल है कि हम हर संडे में जाना ही है, हर संडे, क्योंकि बचपन से आदत डाली गई है, संडे स्कूल में सिखाया गया है, माँ बाप ने मुझे और आपको सिखाया है, इसलिए हम बार बार खुदा के भवन में आ रहे हैं। पर क्या सिर्फ खुदा भवन में आना, आके और चले जाना क्योंकि 2 घंटे जाना है इसलिए हो रहा है, या मैं उस सोते से कुछ लेके जा पा रही हूँ, या मैं उस मसीह को अपने साथ लेके जा रही हूँ। और आप इसके आगे पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग चीजें दी गई हैं, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ। तो खुदा का वचन आपसे इस बात को कहेगा आज की, वेयर आर यू स्टैंडिंग। क्या सिर्फ संडे आना इनफ है मेरे और आपके लिए? क्या सिर्फ कॉटेज मीटिंग में आना इनफ है मेरे और आपके लिए? क्या सिर्फ अपने जो 2 घंटे का शेड्यूल, रिचुअल हमने बना रखा है सालों से, क्या दैट इज इनफ फॉर मी एंड यू? And when it talks about the right side of the temple, are we on the right track? That's right. क्या जब मैं और आप प्रभु घर में आ रहे हैं तो सिर्फ उस 2 घंटे के लिए ही हम मसीह हैं? क्या उस 2 घंटे के लिए ही we are coming with the right attitude? और बाहर जाके हम फिर वैसे ही काम करते हैं जैसे बाकी दुनिया में करने हैं। जैसे बाकी दुनिया बातें कर रही है, क्या वही मेरे मुंह से निकल रहा है? जैसे बाकी दुनिया काम कर रही है, क्या वही मेरी हरकतें हैं? क्या वैसे ही मैं अपने एक्शंस को, am I a difference maker in the world? और am I mixing into the world? आज परमेश्वर का वचन आपको कुछ और I believe ट्रांसफॉर्म करने पर है। अगर आप इसकी आगे की आयतें पढ़ेंगे तो इज़ीकियल को ये जो आत्मा है ये कहीं और डीप में लेके जा रहा है, इस सोते के बीच में लेके जा रहा है। और पहली 12 आयतें जो हैं, it is telling us about the temple that is you and me, and the temple that is the house of God, from where this springs of waters coming out, this river of God, river is coming out, which is filling us, which is signifying us to be filled with the Holy Spirit. क्या मैं हमेशा के लिए बस आके जा रही हूँ, दहलीज छू के आना है, पकड़ना है इसलिए जा रही हूँ, या फिर खुदाबाप के भवन में आके मैं सिर्फ उसकी आत्मा को महसूस करके चली जा रही हूँ, या मैं उसकी आत्मा में सरबौर ना मांगती हूँ? अगर आप इसकी आगे की आयतें पढ़ेंगे, इसकी 3री आयत से आगे पढ़ेंगे, जब वे पुरुष हाथ में जी मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर
1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। लिखा हुआ है और उसने मुझे जल में से चलाया। जब मैं और आप प्रभु के भवन में आते हैं, जब उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो वो मुझे जल से लेके जाता है। वो जल जो मुझे और आपको पवित्र आत्मा सिग्निफाई करता है, वो उसकी उपस्थिति जो मुझे थोड़ा सा और गहरा ले जाना मांगती है। वो सिर्फ मुझे छू के नहीं जाना मांगती है कि यार मुझे अच्छा लगा, मेरे आंसू निकलेंगे। आपने देखा होगा ना, वर्शिप करते करते मेरे और आपके आंसू बहने लगते हैं। आपको लगता है मुझे किसी ने छुआ है, मुझे पवित्र आत्मा का स्पर्श हुआ है। क्या वहीं तक सीमित रहना मांगते हैं मैं और आप कि हर संडे आए, मुझे अच्छा लगा? इट्स नॉट अबाउट द फीलिंग, इट्स द एक्सपीरियंस दैट द होली स्पिरिट वांट्स अस टू हैव। सिर्फ यही नहीं कि वो रोज हर संडे आके छू रहा है, जब दुआ हो रही तब छू रहा है और चला जा रहा है, पर खुदाबाप ने नए नियम में मुझे और आपको आत्मा दे दिया है कि मेरे ऊपर आके वो वास करे। पुराने नियम में आत्मा आता था एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए और फिर चला जाता था। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता था कि उनके ऊपर से आत्मा उठ गया है ना? सैमसन के विषय में हमने इस बात को देखा है। उसे पता ही नहीं चला कि कब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से जा चुका था। उसे लगा अभी मैं हाथ उठाऊंगा, झटकूंगा, वैसे भी सब गिरा दूंगा, पर वो नहीं जानता था पवित्र आत्मा उसके ऊपर से चला गया है। पर खुदाबाप ने जब यीशु मसीह की असेंशन हुई, जब वो उठा लिया गया, तब उसने मुझे और आपको ये प्रॉमिस किया कि पवित्र आत्मा मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, जो तुम्हारा सहायक है और हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। वो आएगा जाएगा नहीं मेरे साथ, पर ये आएगा जाएगा कब होता है मेरे साथ? When I only try to feel it। भाई संडे को चल जाते, अच्छा लगा वर्शिप में हमें, दैट इज ओनली थिंग जो हम कई बार महसूस करते हैं। बाद में बात होगी, इट इज नॉट अबाउट द फीलिंग। जब आप ऐसे ही आप रोड पे चल रहे होंगे, आप अपने घर जा रहे होंगे, आप पढ़ा रहे होंगे, अपने कामों कर रहे होंगे, तब भी खुदा का आत्मा आप में वास करता है। एंड आई नीड टू एक्सरसाइज दैट। जितना मैं और आप उसकी आत्मा को अथॉरिटी के साथ एक्सरसाइज करने देंगे, उतना खुदा का आत्मा मेरे और आपके अंदर काम करेगा। सिर्फ छुए के नहीं चला जाएगा, पर ना सिर्फ वो मुझे और आपको अपनी प्रेजेंस को महसूस कराएगा, बट आपके और मेरे अंदर से दूसरे भी देखने पाएंगे और बरकत पाने पाएंगे। क्यों पौलुस जब निकलता था, क्यों उसके चेले जब निकलते थे तो लोग चंगे हो जाते थे? क्यों लोग चंगे जाते थे? उसने अभी किसी पे हाथ रख के दुआ नहीं करी है, पर वो यूं ही निकल रहा है, यूं ही चलता जा रहा है और लोग शिफा पाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का आत्मा उसके थ्रू भी काम कर रहा था। क्या मेरे और आप नहीं चाहते कि मेरे और आपके अंदर से खुदा का आत्मा काम करे? कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि आई शुड बी नोन, मैं फेमस हो जाऊं? कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता मैं फेमस हो जाऊं। हमें से हर एक जना चाहता है कि मुझे आई शुड बी नोन, मुझे लोग जाने, मैं फेमस होने पाऊं। बट खुदा के कलाम का सबसे जो बेस्ट चीज है कि अगर मैं इफ आई कैन बी नोन, आई कैन बी नोन फॉर गॉड। अगर आप रात जब धन की खोज करेंगे, खुदा अपने आप सब चीजें इन अलाइनमेंट करता चला जाएगा। बट मुझे और आपको, व्हाट इज माय इंटेंशन? मेरी इंटेंशन क्या है? क्या मैं खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को, खुदा की बातों की इसलिए जान रहा हूँ, इसलिए पहचान रहा हूँ ताकि मेरा नाम हो, या मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुतों को अंधकार में से उसके राज्य की उन्नति के ले आऊं? और आज आपके सम्मुख जब इस बात को रख रही हूँ, तो खुदा का आत्मा कह रहा है मुझे जल में चलाया, जल टखनों तक था। अभी सिर्फ एंकल्स तक का है, और ये एंकल्स तक का जल तब तक रहता है जब तक मैं और आप we are sitting standing on the bank of a river। हमें से बहुत लोग बॉम्बे गए होंगे ना, बैंक सी साइड गए होंगे। आपने देखा होगा ना, जब पानी आता है तो आपके पैरों को छू के वापस चला जाता है। एंड वी आर एट अ कंफर्टेबल पोजीशन। बैंक्स दिखाते हैं कि मैं और आप कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं जब पानी आ रहा है तो आई एम ऑन अ स्टेबल ग्राउंड। अभी पानी की लहर जोर से आएगी और अगर मुझे लगेगा मैं फिसलने लगा हूँ, मुझे लगेगा मैं कहीं गिरने लगा हूँ, तो मैं फट से पीछे भाग जाऊंगा। I am in a comfort zone right now. Sunday church is okay for me. उससे ज़्यादा expect मत करिएगा हमसे। भैया evenings में I'm not available, है ना? Meetings में भैया I'm not available. Only Sunday का commitment है। It is not about भैया, it is not about Padri Sahib, it is not about any man of God. It is about you and your relationship with God. It is about you and the presence of the Holy Spirit that's working through you. खुदा, मैं ये नहीं आपसे कहती कि आप अपने काम को छोड़ दें, नौकरी को छोड़ दें, बट वेयर एम आई स्टैंडिंग? क्या मैं सिर्फ उस बैंक के शोर तक खड़ी हूँ, उस नदी के किनारे पे खड़ी हूँ, उस ओशन के किनारे खड़ी हूँ, जहाँ से आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माय लाइफ?
बट जब थपेड़े आती हैं तो हम पीछे भाग जाते हैं। जब हमारे पे कुछ ऐसी कैलामिटीज आती हैं तो हम पीछे को भाग जाते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। हम पवित्र आत्मा को काम करना देना नहीं मांगते। खुदा आप चाह रहे हैं थोड़ा सा और ठहरो, थोड़ा सा मेरी उपस्थिति में और ठहरो, थोड़ा सा और गहरे में चलो। बट मैं और आप इतना कंफर्टेबल है, आई विल डू इट, मैं करूंगा अपने हिसाब से, मैं जाऊंगा अपने हिसाब से, मैं उतना ही करूंगा जितना मुझे करना है। इट इज मी माई सेल्फ दैट कम्स इनटू वर्किंग। जो खुदा को अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ही इज विलिंग टू गिव अस मोर। वो चाहता है कि मैं और आप उसकी उपस्थिति में और गहरे में जाएं, और गाढ़ी उपस्थिति में जाएं, और वो मुझे और आपको और ज्यादा भरने वाला हो सके। वो चाहता है कि जब टर्बुलेंस आए तब मैं और आप वहीं स्थिर खड़े रहने वाले हो सके। तभी बहुतों का विश्वास, जब वो करेंसी की बात हो रही थी, बहुतों का विश्वास डगमगा जाता है जब जोर से लहरें आती हैं और हम भाग के पीछे चले जाते हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, अभी भी कहीं ना कहीं उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति की कमी है, जिसकी वजह से मेरा जल सिर्फ टखनों तक ही है, मेरे जीवन में काम, उसकी उपस्थिति सिर्फ टखनों तक ही है। पर खुदा आज की सुबह आपसे कहना मांगता है, जिनका टखनों तक है उनका थोड़ा घुटनों तक आ जाए। और आज खुदा इसी में आगे जब आप इस पर पढ़ेंगे 4वीं आयत में, तो लिखा है, और उसने फिर हाथ से नापा, मुझे जल में चलाया और जल घुटनों तक था। थोड़ा सा और आगे गया है, अब थोड़ा सॉलिड ग्राउंड शायद कम हुआ है, और वो मुझे थोड़ा सा और आगे लेके जा रहा है। जब पानी आएगा तो मिट्टी पानी से नीचे से निकल जाएगी, थोड़ा सा हम शायद लड़खड़ा जाएंगे, बट फिर भी खुदा को थामे रहेंगे। थोड़ा सा वचन काम करेगा, डर लगेगा, कपाएंगे, शायद फिर थोड़ा सा हम पीछे को भाग जाएं, पर विश्वास थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, उपस्थिति थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, अब थोड़ा सा विश्वास और कार्यरत हो जाएगा। अभी तक जो फेथ था, अब शायद हम उसको डीड और एक्शंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि जब इनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है, जब इनके साथ काम हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। क्यों? खुदा ने मेरा नाम भी तो लिखा है अपनी हथेली पे। क्या इन्हीं का नाम हथेली पे लिखा हुआ है? क्या इन्हीं को मां की तरफ से रचा है? Each one of us has been chosen. और वो चाहता है कि मेरे और आप में से हर एक के जीवन में काम करे, but it is always about the availability. It is never about the ability. हम में से कौन एबल है, किसके पास टैलेंट है? खुदा उस टैलेंट को नहीं देखता, किसकी अच्छी आवाज है, किसकी बेसुरी आवाज है, खुदा उसको नहीं देखता, but those who are available, God makes them able. It is not about the ability that I have. It is not about the degrees that I have. but खुदा मेरी availability को देखता है कि मैं उसके लिए कितना अवेलेबल हूँ। क्यों हम टैली करते हैं? क्यों हम पवित्र आत्मा के लिए ठहरते हैं? ताकि वो मुझे और ज्यादा अपने वचन से भरने वाला हो सके, ताकि वो मुझे अपनी उपस्थिति से, अपनी प्रेजेंस से और ज्यादा भरने वाला हो सके। यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 4वीं आयत को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, इट इज द लिविंग वाटर दैट इज गोइंग टू वर्क इन अस। और यीशु मसीह एक जीवन जल का सोता है, पवित्र आत्मा जीवन जल का सोता है, और सोता हमेशा बहता रहता है। कभी रुकी हुई चीज को आप सोता नहीं बोलते। It is always the flowing waters that gives us life. It is Jesus who is the flowing water, who is the flowing river who gives us life. जब मैं और आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो मेरा पुराना सब कुछ जाता रहता है। उसने मेरे गुनाहों को लेके मेरी पीठ के पीछे फेंक दिया है, इसलिए नहीं वापस रिवर मुड़े अपनी ट्रिब्यूटरी के साथ वापस आए, उनको लेके वापस आ जाए। He has thrown it away. और वो बहती नदी है, बहता जल का सोता है, और वो मुझे और आपको साफ करता जाता है। यूहन्ना 4 उसका बाब 4:14 आया। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जो जल मैं उसको दूंगा फिर वो कभी उससे प्यासा ना होगा। मेरी और आपकी प्यास क्या दुनिया की प्यास है? मेरी और आपकी प्यास कि मुझे ये भी हासिल हो जाए, वो भी हासिल हो जाए, उसके पास ऐसा है, इसके पास ऐसा है। This is the work, this is the work of the darkness is working in us.
power of the darkness is working in us, क्योंकि मैं और आप अपनी आंख की अभिलाषाओं पे काम कर रहे हैं, अपने कान की अभिलाषाओं पे काम कर रहे हैं, पर जिस जल की बात वो कर रहा है, वो जल मुझे और आपको जीवन देता है। और सिर्फ जीवन यहाँ का नहीं देता है, जीवन उसने मुझे अवधि जीवन दिया हुआ है, और जो अवधि जीवन उसने मुझे दिया है, उस अवधि जीवन के लिए वो इस बात को कह रहा है कि तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों लिखा हुआ है कि जब धर्म और राज की खोज करोगे तो सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हम वस्तुओं के पीछे भागते हैं और भागते 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 पूरी जिंदगी निकल जाती है। 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, और जिंदगी खत्म हो जाती है। खत्म होने से शायद 5 मिनट पहले आता था, अरे यार अब जो याद आया था संडे स्कूल में कहा गया था, वो शायद होने पर है। बट इफ यू वांट टू रन बिहाइंड राइचियसनेस एंड ट्रुथ, तो आप जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो अपने आप अलाइन करता चला जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रमोशन होना, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, बच्चे अच्छे लिए पढ़ लेंगे, तो जब आप आपकी जगह किसी और को हटा के आपको स्टैब्लिश कर देगा, क्योंकि खुदा ने आपके लिए बेहतर सोचा है, क्योंकि आपने पहले इस बात की खोज करी कि मैं खुदा की उपस्थिति में बैठने पाऊं। खुदा किसी और प्रमोशन रोक देगा और आपको उठा के खड़ा कर देगा, खुदा आपको बिठा देगा उस जगह पे जहां पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कहेंगे इट इज मार्वेलस इन माय साइट, बिकॉज़ इट इज नॉट यू हु इज डूइंग इट, इट इज द वर्क ऑफ द स्पिरिट एंड द वर्क ऑफ गॉड दैट इज वर्किंग इन यू एंड ही इज मेकिंग यू। वो आपको उसने कहा है मैं आपको शिरोमणि ठहराऊंगा। तुम नदी में आओ तो उस बहती नदी के सामने इसके बैंक्स पे जितने पेड़ लगे हैं, लिखा है वो सब अपनी ऋतु में फलते और फूलते हैं और कभी भी जो है वो मुरझाने नहीं पाते। और मैं क्या ढूंढ रही हूँ? मैं मुरझाने वाली चीजों पर मेरा दिल लगा हुआ है। मेरा दिल लगा हुआ है कि थोड़ी सी और सैलरी बढ़ जाए, थोड़ा सा और हो जाए। देखिए हम 2 घंटे आ पाएंगे, शाम को हमें इतना एक्सटेंड करना है। हम अपने काम के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे आपको दी गई हैं, खुदा की ओर से दी गई है, पर कई बार मैं अपनी और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुदा के ऊपर प्रायोरिटाइज कर देते हैं, which God doesn't like। जिस खुदा ने आपको नौकरी दी है, वो खुदा चाहे 2 मिनट में नौकरी ले सकता है। जिस खुदा ने अय्यूब को बच्चे दिए थे, उसने 2 मिनट में ले भी लिए, और जब दोबारा दिए तो ऐसी बरकत दी कि आज तक भी और आप अय्यूब के विषय में पढ़ते हैं। जो खुदा अब्राहम को 100 साल में दे सकता है, क्या वो उस खुदा के लिए मेरे और आपकी नौकरी बहुत बड़ी बात है? कोई क्या मेरा और आपका बीमारी बहुत बड़ी बात है उस खुदा के लिए? बट खुदा चाहता है उन सब चीजों से उठकर, फिजिकल बिलोंगिंग से उठकर, मटेरियलिस्टिक चीजों से उठकर, मैं और आप उसकी पवित्र आत्मा की खोज में बैठ जाएं। मैं और आप जो बहुत कंफर्टेबल है अपने टकने टक के पानी के लिए कि भाई संडे चर्च आते हैं, खुदा भाई दुआएं सुन लेता है। आपने सुना उन लोगों को, जब हम दुआ करने लगते हैं खुदा भाई दुआएं सुन लेता है। आर यू हैप्पी विद दैट? क्या आप कंफर्टेबल है उस बात के लिए कि खुदा आपकी दुआ सुन लेता है? क्या आप नहीं चाहते खुदा आप दुआ करें और किसी की दुष्ट आत्मा निकल जाए? क्या आप यहाँ गीत गाना शुरू करें और किसी की दुष्ट आत्मा निकल जाए? क्या आप हाथ में पेट करके प्रार्थना करें और कोई कंसीव कर ले? दिस इज व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू। आप किसी की भविष्यवाणी करें, इट इज नॉट अबाउट ओनली फ्यू पीपल, इट्स अबाउट ईच वन ऑफ यू। खुदा भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है कि हर एक के अंदर काम होने वाला हो सके। खुदा चाहता है जब फिलिप आंटी रख के हाथ प्रार्थना करें तो गर्भ ठहरने पाए। तो बाप चाहता है कि जब भैया पीछे से दुआ करें तब लोगों की दुष्ट आत्माएं निकल जाएं। तो बाप चाहता है जब सुभाष भैया दुआ करें तो लोगों की नौकरियां लग जाएं। बट वी आर कंफर्टेबल कि खुदा बाप मेरी दुआ सुन लेता, मेरे बच्चों का अच्छी जगह एडमिशन हो जाए, मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, सब चीजों में मेरा 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 मेरा। When are we going to come out of this? मैं अभी अपने घुटने और टखनों तक के जल के लिए आई एम वेरी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, बट गॉड वांट्स यू टू कम ओवरकम दैट। तो आप चाहता है मैं उससे और ज्यादा ऊपर उठने वाली हो सकूं, और वो चाहता है मैं इस बात को एक्सपीरियंस करने वाली हो सकूं कि खुदा कैसा बड़ा काम करता है। एंड पवित्र आत्मा जब मेरे आपके ऊपर उतरता है तो खुदा कहता है इट इज नॉट अबाउट यू नाउ, इट इज अबाउट मी। मैं कई बार अपनी मर्जी खुदा के सम्मुख ले आती हूँ, खुदा कह रहा है नहीं ये, मैंने खुदा नहीं वही वाला। आपने वो सुना होगा ना, खुदा मेरी इसी से शादी हो जाए, वाई इसी से शादी हो जाए। खुदा जो तूने मेरे लिए ठहराया है उससे मेरी वो मेरे सम्मुख लेके आ खुदा, ताकि उससे भी तेरी महिमा होने लगे। खुदा यही वाली नौकरी चाहिए, यही वाली गाड़ी चाहिए, बिकॉज दिस इज माय विल। It will never be your will. It is either His will or no will. जिसमें आप बहुत बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा इस बात को, जब मैंने अपनी मर्जी खुदा के सामने रखी है तो कहीं ना कहीं मुंह की खाई है।
आई एम श्योर, आई कैन अश्योर यू दैट कि आपने जब जब अपनी मर्जी खुदा के सामने रखी है, मिल तो गई है वो चीज, पर ऐसी पटकी पड़ी है उसके बाद, ऐसा घनचक्कर किया है खुदा आपने कि आपने कान पकड़ लिए, खुदा आप इससे अच्छा तो जो आप देख, बिकॉज ही गिव्स अस द बेस्ट। तो मुझे और आपको कॉम्प्रोमाइज करने में सिचुएशन नहीं रखता है। ही इज नेवर अ कॉम्प्रोमाइजिंग गॉड, ही हैज बीन द बेस्ट, ही वांट्स हिज पीपल टू हैव द बेस्ट। वो कभी भी मुझे और आपको एवरी वाली सिचुएशन में नहीं रखता है कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है ना। उसने सीधे कहा है मुझे गुनगुना पसंद ही नहीं है, या तो ठंडे ले लो या गरम ले लो। हम जो है पानी मिक्स कर करके कैसे से नहाएंगे, हम गुनगुना में ही खुश हैं, बट ही इज आस्किंग अस कि उससे उठ जाओ, अराइज पीपल ऑफ गॉड। He's telling us to arise. तो बाप मुझे और आपको चाह रहा है थोड़ा सा और कमिटमेंट में और आप उसकी तरफ बढ़ा दें। अभी शायद संडे का है, अभी शायद सिर्फ यूथ मीटिंग का है, अभी शायद कपल्स मीटिंग का है, अभी शायद सैटरडे संडे का है। खुद बाप चाह रहा है थोड़ी सी और नजदीकी में आ जाओ, थोड़ा सा और कमिटमेंट बढ़ा दो, थोड़ा सा और उसके सम्मुख आ जाओ और उससे अपनी प्रार्थनाएं जो मैं थी, अब से तू हो जाए। खुदा जो तू चाहे, जैसी तेरी मर्जी हो, जैसा तू चाहे, मेरी नौकरी में, मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में, मेरे लोगों के लिए। शायद आप आज तक अपने लिए दुआ कर रहे थे, आज चाह रहा है कलीसिया के परिवार के लिए दुआ करें। आज आप अपने खानदान के लिए दुआ कर रहे थे, आज चाह रहा है परिवार के कलीसिया के खानदानों के लिए दुआ करें। आज आप अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे थे, चाह रहा है खुदा के घर के बच्चों के लिए दुआ करें। उन बच्चों के लिए दुआ करें जिनको जो खुदा को जानते तक नहीं है। क्या पता आपकी दुआ से कल को वो बच्चा आपके पास और आपसे मां कहने लगे कि आंटी मुझे भी पता चले, मुझे भी चाहिए कि ये कौन सा खुदा है। जिस खुदा से आपके चेहरे पे नूर आता है, आपके बच्चों के चेहरे पे नूर आता है, उसी खुदा को मुझे भी ढूंढना है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल पीपल ऑफ गॉड। लोग आपको ढूंढते में आएंगे। जिस खुदा ने इनको चंगा कर दिया, जिस खुदा ने इनकी गोद को भर दिया, जिस खुदा ने इनकी बीमारी को चंगा कर दिया, उस खुदा को मैं भी जानना मांगता हूँ। वो खुदा तभी कर सकता है, वो इंसान तभी आपके पास आएगा जब आपके और मेरे जीवन से उस पवित्र आत्मा के काम को देखेगा। और वो तब तक नहीं होगा जब तक मैं और आप गुनगुने पाए जाएंगे, जब तक मैं और आप अपनी कंफर्टेबल चीजों में बहुत आराम से ढूंढने पाएंगे। उसके बाद वो बात कर रहा है आगे थोड़ा सा और बढ़ने की। लिखा हुआ है फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में चलाया और जल कमर तक था। अब जल कमर तक आ गया है। अब मैं उस रिवर के कोने पे नहीं खड़ी हूँ, थोड़ा सा और अंदर आ गई हूँ, थोड़ा सा और अंदर आ गई हूँ। अब मिट्टी अगर लड़खड़ा के हट भी जा रही है पानी से, तो मैं हो सकता है शायद मैं गिर जाऊं। जब प्रभु की आत्मा मेरे अंदर काम कर रही है और मैंने उसके हाथों में सब कुछ सौंप दिया है, तो मेरा मैं जाता रहेगा। अब मेरी मर्जी नहीं चलेगी, पर उसकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होना शुरू हो जाएगी। शायद यहाँ भी थोड़ी सी शंका होगी कि मैं किनारे जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, क्या मैं वापस लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा, क्या मेरे जीवन में ऐसा काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पर इस बात को कहना मांगती हूँ कि जब हम उसके हाथों में सौंप देते हैं, तो खुदा अपना काम मेरे अंदर से करना शुरू कर देता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, और किसी दिन कोई आएगा आपसे कहेगा उस दिन आपने मेरे लिए दुआ करी थी, और मेरी उसी दिन मुझे ऐसा लगा कि सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक कुछ मेरे अंदर से दौड़ा और मैं ठीक हो गया। इट इज नॉट अबाउट 1%। कोई आपके पास आएगा, कहेगा आपके हाथ रखने से, आपकी बात करने से मुझे जो सुसाइडल थॉट्स आते थे वो चले गए। आपकी काउंसलिंग करने से, आपके बात करने से मुझे मेरे घर में जो क्लेश होता था, मैंने उसके लिए प्रार्थना स्टार्ट करनी शुरू करी। मैंने उसके लिए अपने हस्बैंड से बात करना शुरू की। अब हम लड़ते नहीं हैं, पर हम साथ बैठ के दुआ करते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा कहा था, क्योंकि आपने कुछ ऐसी बात करी थी, तो आपने परमेश्वर वचन से कुछ ऐसा बोला था। काम कहीं और हुआ है। ये तब होगा जब मैं अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपूंगी, पवित्र आत्मा को अपने अंदर से काम करने दूंगी और उससे कहूंगी प्रभु मेरी नहीं पर आपकी मर्जी पूरी हो। बहुत मुश्किल होता है, वैसे बताऊं बहुत मुश्किल होता है। आपको बार बार सिक्योरिटी इश्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि मेरा आपका जन्म मनुष्यत्व में हुआ है, एंड हम वो लोग हैं जिनमें हमें हर चीज से पहले सिक्योरिटी चाहिए होती है ना। अगर हम एक नौकरी छोड़ते हैं
तो नौकरी वाले भी हमसे रेजिग्नेशन के लिए 1 महीना या 3 महीना मांगते हैं, भाई वो भी ढूंढ लें अपना और हम भी अपना ढूंढ लें। पर मेरा खुदा आपका वो खुदा है कि आप यहाँ नौकरी छोड़ेंगे और दूसरी आपकी तैयार रखेगा। मेरा आपका वो खुदा है जो पहले इंटरव्यू में ही आपको उस कंपनी में खड़ा कर देगा। मेरा आपका खुदा वो खुदा है कि डॉक्टर्स कह देगा ये हजारों फाइब्रॉइड्स हैं, तुम्हारे मर जाओगी तुम, लेकिन वो खुदा है जो 2 साल बाद उठा के खड़ा करता है। और वही डॉक्टर्स कहते हैं कि हमने तो कहा था ऐसा होगा, पर तुम्हारा खुदा बड़ा है। It will only happen when you allow the Holy Spirit to start working in you. Only when you say, not me, but your will be done. जब आप इस बात को कहना शुरू करेंगे, मेरी नहीं पर आपकी मर्जी पूरी हो। शायद एक जना अभी विश्वास में मजबूत हो रहा है घर का, शायद एक जना काम कर रहा है घर में, और अगली शायद आपके आसपास के पड़ोस के लोग, आपके घर के लोग आपसे बहुत खुश नहीं हैं। यही तो मामला है जहां आप थोड़ा लड़खड़ा रहे हैं, पर फिर भी खुदा की आत्मा ने आपको थाम रखा है। यही तो वो थपेड़े आ रहे हैं कि लोग कहने अरे पागल हो जो चर्च करते रहते हो, अरे पागल हो जो उसमें दुआ करते रहते हो, पागल हो जो बाइबल लेके कोने में बैठी रहती हो। शायद लोग आपको भुनना कहेंगे कि दिन भर बाइबल लेके कोने में बैठे हुए हैं और घर के लोगों से मतलब नहीं है, घर के कामों से मतलब नहीं है। पर कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए और खुदा अपने आप जवाब देगा। आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जब वो आत्मा का बहाव आएगा, जब वो पानी का बहाव आएगा, तो आप पानी के साथ बहते चले जाएंगे। और नेक्स्ट लेवल खुदा आपका यही है कि वो ना सिर्फ घुटनों तक, ना सिर्फ कमर तक, पर वो मुझे सराबोर करना मांगता है। और आप पढ़ेंगे आगे तो लिखा हुआ है, तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य हो गया था। Now Ezekiel has left himself. वो चाहता तो पार करके जा सकता था, पर कहने लगा जल जो है वो ऊपर तक आ गया जिसके पार में जा ना सका। Now he is flowing with the waters. जब आप पानी के बीचों बीच में हैं और वो बहाव के साथ बह रहा है, तो आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है। कई बार हम डायरेक्शन के ऑपोजिट जाना मांगते हैं क्योंकि हमें किनारे पे पहुंचना ज्यादा अच्छा लगता है। पर खुदा का आत्मा मुझसे आपसे कह रहा है कि उसकी बहाव के साथ मैं और आप बहते हुए चले जाएं, क्योंकि काम खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में तभी करेगा। अब थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा शायद और परसिक्यूशन बढ़ जाएगा, थोड़ा सा शायद और ज्यादा चीजें आपके लिए गड़बड़ होने लगेंगी। आपको लगेगा आपने सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है, पर इस बात को बताना मांगती हूँ, now you have to start training yourself to let him work continuously. Now it is not about you. This level is not about you. इस लेवल पे आके आपका पूरा मैं खत्म हो जाएगा और आपका बहाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के जरिए चलेगा। अब सिर्फ संडे सर्विस नहीं, अब उसका कमिटमेंट बढ़ गया है। अब कमिटमेंट से ज्यादा थोड़ा सा और बढ़ गया है। आई एम अवेलेबल फॉर गॉड एट ऑल टाइम्स। अब खुदा कह रहा है अब तुम पवित्र आत्मा से भर गए हो, अब you will start training others to be filled with the Holy Spirit. Now it is no more about you. Now it is about the people of God and about the kingdom of God which you are going to increase through you. तो आपने तुम्हारे में काम किया है, तुम्हें कंफर्ट जोन से ऊपर लेके आया है, तुम्हारे अंदर काम शुरू हो गया, तुम्हारे थ्रू काम शुरू हो गया है। अब you have to start preparing the church. You have to start preparing the world so that the world prepares for His presence and His coming itself. तो बाप कह रहा है अब थोड़ा सा और, अब now responsibility has come on your shoulders. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे आ गई है। आपने उसको चख लिया, आपने महसूस कर लिया, आपके अंदर काम शुरू हो गया, आपने हाथ रखी, दुआ करी और लोग चखने होना शुरू हो गए। बट खुदा कह रहा है now start raising people, now start raising generation that will go on this way. किसी बात की शिक्षा दो जिस पे उन्हें चलना है और वो कभी भी उससे रखलाने ना पाएंगे। खुदा बाप चाह रहा है आज इन बच्चों को you have to prepare, आज इन जवानों को you have to prepare। किस बात के लिए? उसकी आवाज सुनने के लिए। एली खुदा की आवाज को जानता था और इसलिए उसने शैमुएल से कहा जब आपकी वो आवाज दे तो कहना कि तेरा बंदा सुनता है। ना इज ट्रेनिंग द यंग वन। अब वो छोटे वाले को ट्रेन कर रहा है कि तुम भी प्रभु की आवाज को सुनो, उसको जवाब दो, उससे बात करो। क्यों एली कहता है बेटा तू रहने दे, मैं जाता हूँ तेरी जगह। भाई साहब आराम से कह सकते हैं तुम बैठो बेटा, मैं जाके देखता हूँ कौन बुला रहा है, खुदा मुझसे बात करेगा। खुदा सिर्फ यहाँ से लोगों से बात नहीं करता है, खुदा हर एक जना जो यहाँ बैठा हुआ है
उससे इंटरेस्टेड है बात करने में। एंड दैट इज व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन इज। कि कल तक तो हम बहुत कंफर्ट जोन में थे, मेरे रात का बहाव, पानी का बहाव सिर्फ टखनों तक था। धीमे धीमे उठ के नीज तक आया, घुटनों तक आया, धीमे धीमे ऊपर मैं और थोड़ा सा कमिटेड हो गई, मैं थोड़ा सा और कमिटेड हो गया, मैं थोड़ा सा और एंगेज हो गई कलीसिया में, परिवारों में, खुदा की कमिटमेंट में, खुदा के घर में। और खुदा ने मुझे और सराबोर करना शुरू कर दिया। अब मैं सिर्फ कलीसिया में काम नहीं करती हूँ, मैं उसकी आत्मा से भरी गई हूँ। मैं जब आत्मा से भरी गई हूँ तो उसके फल मुझ में दिखाई देने लगे हैं। जब आत्मा से भरी गई हूँ तो उसके टैलेंट्स मुझ में दिखाई देने लगे हैं, उसके गिफ्ट्स मुझ में दिखाई देने लगे हैं। मैं अब भविष्यवाणी करने लगी हूँ, मैं अब शायद आप अन्य भाषाओं में बात करने लगे हैं, आपके पास गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स आ गए हैं खुदा के। एंड द नेक्स्ट लेवल इज जो खुदा ने आपको दिया है, यू हैव टू कीप ऑन एक्सपैंडिंग इट। खुदा आगे आगे गया है, कह रहा है बाड़े का तोड़ने वाला आगे गया है और तुम्हें भी उसके बाड़ों को तोड़ते हुए जाना है। वो खुदा आपके दरियों को बढ़ा रहा है, दायरे को बढ़ा रहा है, खुदा आपके बांड्स को बढ़ा रहा है। आर यू रेडी दिस मॉर्निंग? क्या आप तैयार हैं आज की सुबह इस बात को कहने के लिए? खुदा अगर मैं टखनों तक था तो खुदा तेरी आत्मा से आज मैं इतना भर जाऊं कि वो जल मेरे घुटनों तक आ जाए। और अगर आज आप इस बात को कहना मानते हैं खुदा मैं घुटनों तक था, तो आज थोड़ा सा और तेरी पवित्र आत्मा से भर जाऊं और वो कमर तक आ जाए। अगर आप उतना स्ट्रॉन्ग है विश्वास में और कमर तक पानी है, वो सोते में आप कमर तक डूबे हुए हैं, तो इस बात में खुदा आज चाहता हूँ कि सरल हो जाऊं। आज चाहता हूँ, आज चाहती हूँ कि खुदावन तेरे कलाम से तेरी आत्मा की गिफ्ट्स टैलेंट्स ना सिर्फ मेरे अंदर हो, पर जो जो मेरे आसपास आए खुदा तेरा आत्मा उसे छूने पाए और वो भी भर जाए। खुदा आप हेल्प मी कि मैं ऐसी जनरेशन को रेज कर सकूं प्रभु जो तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करने वाली हो सके। खुदा आप नहीं चाहता कि वो आपको सिर्फ गुड दे, he was the best and he's preparing his church for his coming। वो अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है कि मेरी दुल्हन मेरी आत्मा से, उस करेंसी से, उस छाप से जो मेरे ऊपर होनी चाहिए, पवित्र आत्मा की छाप की जब वो आए तो मुझे बादलों को उठाने वाला सके। क्या मैं और आप उस छाप में सराबोर होना मांगते हैं? क्या मैं और आप उस आत्मा से भरना मांगते हैं? It is not about me, it is about him। और बहुतों को फिर भी महसूस नहीं होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी को बीच में ला रहा हूँ। आज आपसे कहना मांगती हूँ, अपनी नहीं पर उसकी मर्जी को होने दीजिएगा। मुश्किल बहुत होगा, पवित्र आत्मा से आप भरे जाएंगे तो खुदा का काम आप में दिखाई देगा। एक बात से आपको मानना मांगूंगी, जो पवित्र आत्मा से, उसकी अन्य भाषाओं से, उसकी वरदानों से अगर आप भरते हैं तो खुदा बड़ा काम करता है। उसने मेरे जीवन में किया है। और जब मैं नोएडा में आई थी नई मेरी बेटी 3 महीने की थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा खुदा का आत्मा कैसे काम करता है, उसके गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स कैसे काम करते हैं। जब मैं आई थी नोएडा में आज 2017 में, तो ग्रेस वाज ओनली 3 months old, राफा 2.5 साल का था। और इतने ऐसे ही हम लोग रात में दुआ करने के बाद हम सो गए और हम लोग यूजुअली खिड़की के पास ग्रेस होती थी, ग्रेस, मैं, राफा एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू स्लीप। हम चारों ऐसे सोते थे। और एक दिन अचानक एक रात अचानक ऐसा हुआ कि मैंने एक दर्शन देखा और एकदम दर्शन देख के मैं उठ गई। और उस दर्शन में मैंने देखा कि a couple is completely burnt। एक बहुत बुजुर्ग कपल देखा मैंने और वो पूरी तरीके से जला हुआ है, भयंकर जला हुआ है, मतलब शक्ल पहचान में नहीं आ रही है, 100% burnt। और वो मेरी खिड़की की तरफ आ रहे हैं। ये मैं खुली आंखों से बता रही हूँ आपको, मैंने इस बात को देखा, मैं नहीं समझ पाई क्या है। एंड इन सेकंड्स ग्रेस बिल्कुल सो रही है और सोते सोते एकदम से भिड़ला के रोने लगी। उसके आंसू बह रहे हैं बट बिल्कुल शक्ल से नहीं पता चल रहा कि वो रो रही है, और सिसकियां ले लेके रो रही है। और मैं देख रही हूँ जैसे जैसे वो दो हमारे घर की तरफ आ रहे हैं, वैसे ही ग्रेस का रोना और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और मैं ये आपको करीब 12:30-1 बजे की बात बता रही हूँ रात की। मैंने इनको उठाया, मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसा देखा है, लेट्स प्रे। हम दोनों जने पवित्र आत्मा से भर के दुआ करने लगे, अन्य भाषा से भर के दुआ करने लगे। और वो कपल हमारी बैल्कनी तक आ गया। मैं
देख रही हूँ हमारी बालकनी तक आ गया और हमने करीब ढाई घंटा लगातार सिर्फ पवित्र आत्मा से भर के उसके अन्य भाषाओं से भर के दुआ करी। एंड ग्रेस जिसके बच्चे लेके रोते हैं ना, ऐसे करके रोते रोते चुप हो रही है आफ्टर 2.5 hours धीमे धीमे। एंड दैट कपल इज वैनिशिंग, वो आधा करके वैनिश हो जा रहा है। एंड वो समथिंग वेरी वियर्ड, वेरी स्ट्रेंज, जो मेरे साथ पहली बार हुआ था। और ये उस दिन बात हुई, खत्म हो गई। फिर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए जाना था, तो मैं ग्रेस को लेके शॉर्ट टर्म के लिए लखनऊ गई। और जब मैं लखनऊ गई, वहाँ बरेली जोन के अपोस्टल आए थे, सीनियर खादिम हैं बहुत। मैं उनके पास गई, स्पेशली सेशन के बाद मैं उनके पास गई और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अंकल मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है, ये क्या था? उन्होंने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी और सिर्फ मुस्कुराने लगे। कहने लगे, बेटा तेरा पति खादिम है और तुम खिदमत में हो, इसलिए तुम्हें शायद पता था कि तुम्हें क्या करना है और तुम अन्य भाषा में भर कर दुआ करने लगे। सेम एग्जैक्ट यही सीन उन्हें बरेली में, ऐसा सेम एग्जैक्ट सीन बरेली में उन्होंने बताया कि मेरे सम्मुख एक ऐसा ही परिवार आया और उन्होंने मुझे तब बताया जब उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। तुम्हें पता था क्या करना है, तुमने वो किया। तुम्हें पता था पवित्र आत्मा से भर के दुआ करनी है, बिकॉज अंधकार शैतान नहीं जानता वो भाषा क्या है। That is your direct connection with your God. That is your direct talk with your God. खुदा तुम्हारी भाषा को समझता है, पर वो अंधकार नहीं समझता तुम्हारी भाषा को। लेकिन इसलिए आज तुम्हारी गोद में तुम्हारी बेटी है। जो परिवार नहीं समझ पाया उसने अपना बेटा खो दिया। एंड जब उन्होंने मुझे बात को बोला, I was so shocked. कई बार मैं और आप उस पवित्र आत्मा को अपना हल्का जानते हैं। कई बार उसकी उपस्थिति को, उसके दिए हुए गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स को कितना हल्का जानते हैं। अगर आज मेरे पास मेरी बेटी है तो उस पवित्र आत्मा की वजह से है। अगर मेरे पास आज मेरा परिवार है तो उससे पवित्र आत्मा की वजह से है। और आज सिर्फ आपको उदाहरण मांगूंगी, people do not be comfortable। अंधकार ने बेपरिमाण पसारा है कि कब मुझे पाए और फाड़ खाए। आज आपसे विनती करना मांगती हूँ, अगर आप अभी भी कंफर्टेबल जोन में हैं, अगर पानी आज सिर्फ पैरों तक है, आज उसमें सराबोर हो जाइए। आज उसकी एम्फेसिस को समझने पाइए। ये सोता सबके लिए बहता है, पर जिसने सोते को निकम्मा जाना है, आप बेहतर जानते हैं। इसीलिए खुदा ने इसलिए यीशु मसीह इस बात को कहा जब मिनिस्ट्री स्टार्ट की कि स्वर्ग का राज निकट है। वो ये भी कह सकता था कि नरक का राज निकट है, but he wanted us to come and understand the essence of his spirit, of his presence। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज खुदा से कहें, खुदा प्रभु मैं अपने पर हाथ रखिए, इस बात करें, प्रभु मैं तेरी आत्मा से भरना चाहती हूँ, भरना चाहता हूँ। आज थोड़ा सा और कमिटमेंट तेरी ओर बढ़ाना मांगते हैं। आज थोड़ा सा और खुदा तेरे नजदीक आना मांगते हैं। आज थोड़ा सा और तेरे लायक बनना मांगते हैं प्रभु। थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म होना मांगते हैं यीशु मसीह। पवित्र आत्मा जो अच्छा काम आपने मेरे अंदर शुरू किया है खुदा, प्रभु उसको पूरा कर यीशु मसीह। आज अपने आप को प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित करते हैं और इस बात को कहते हैं खुदा कि मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु मेरी नहीं पर उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरे अंदर काम करे और मेरे जरिए से काम करने वाली उसके। It's not about me, it's about you। It's not about me, it's about you Jesus। मुझे भरे अपनी पवित्र आत्मा से, मुझे अपने गिफ्ट्स और टैलेंट से भरे यीशु मसीह। प्रभु मुझे और हियाव दे कि मैं तेरे पास आने वाली हो सकूं, तेरे पास आने वाला हो सकूं। तुझे और जानना चाहते हैं खुदा, तेरी और उपस्थिति में बढ़ना चाहते हैं यीशु मसीह। तुझे खोना नहीं चाहते यीशु। हम तुझसे दूर होना नहीं चाहते प्रभु, तक ना चाह पाए प्रभु। तुझसे लिपटे रहना मांगते प्रभु, उस नदी में बहना मांगते यीशु।
आइए उसको पुकारें उसकी आत्मा के सामर्थ को तो मेरा प्रभु
जिसके हाथ में मेरा आने वाला कल तू मेरा है। हमें विश्वास है उसके हाथ में सौंपे। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आने वाला कल तू मेरा है। जिसके हाथ में, जिसके हाथ में मेरा कल, हर कोई मिल सकता है और आने वाला कल तू मेरा है। जिसके हाथ में, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आने वाला कल तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। आइए इससे कहें अपने हाथों को उठाकर, हमारी चरवाही, हमारी चरवाही, हमारी